गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, अब तक आपने देखा कि मैंने आपको गद्य खंड में से एक पाठ कराया है, नेताजी का चश्मा। और उसके बाद काव्य खंड में से मैंने आपका एक पाठ करा दिया है, सूरदास के पद। अब हम कृतिका में पहला पाठ लेकर के चलते हैं, जो आपके साइड बुक है, या आपका कहना चाहिए कि दूसरी किताब जो आपके लगी हुई है वो है कृतिका। और इसका पहला खंड जो है, पहला पाठ जो है, हम यहाँ पर देखते हैं, जिसका शीर्षक है माता का आंचल। ये शिव पूजन सहाय जी ने इसको लिखा है। और इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो बच्चा जो है हर समय अपने पिता के पास रहता है, अपने पिता के साथ हर काम करना चाहता है, लेकिन जब विपत्ति आती है या बच्चा डरता है या उस पर कोई मुसीबत उसको आती दिखाई देती है तो वो सिर्फ़ अपनी माता के आंचल को ही सबसे ज़्यादा महत्व अपने जीवन में देता है। इसीलिए शिव पूजन सहाय जी ने माता का आंचल शीर्षक रख करके इस कहानी को उन्होंने लिखा है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वे हमारे चौड़े लिलार में त्रिमुंड कर देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खिलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लज्जा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वे भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिख कर वे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। देखिए बेटा, यहाँ पर बताया किस प्रकार से, और पहले यहाँ पे लेखक ने बताया कि जहाँ पे लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग। मृदंग माने यहाँ पर आपको बताया है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, यानी ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है मृदंग, जिससे कि आवाज़ निकलती है। तो ये कह रहा है जब लड़कों का संग होता है तो वहाँ पे मृदंग बजता है, यानी लड़के जो हैं अपनी आवाज़ निकालते हैं। लेकिन जहाँ बुढ़ों का संग होता है वहाँ खर्चे का तंग होता है, यानी वहाँ पे खर्चा जो है अधिक होने लगता है। अब वो ये कह रहे हैं हमारे पिताजी, अब लेखक अपने बारे में बताते हैं, पिताजी के बारे में बताते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी जो है सुबह सवेरे उठ करके निबट कर नहा कर पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। और हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी बचपन से ही हमें उनका साथ जो था अच्छा लगता था। हम बचपन माता
से केवल दूध पीने तक का नाता था, यानी हमारा जो नाता था अपनी माता से सिर्फ दूध पीने तक का था। इसलिए पिताजी के साथ ही हम जो है बाहर की बैठक में सोया करते थे। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर हमें भी पूजा पर बैठा देते थे। और हमें जो है भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, यानी जब भभूत का तिलक लगाने के लिए पिताजी कहते तो ये जो थे ये उनको तंग करने लगते थे। आगे वो कह रहे हैं कभी वो हंस करके, कभी झुंझला करके, कभी डांट करके हमारे चौड़े माथे पर, चौड़े लिलार, लिलार का मतलब है कि हमारा ललाट यानी हमारा माथा, वो ये कह रहा है इसमें त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड आप सब लोग जानते हैं बेटा कि त्रिपुंड जो है वो किसका है, भोलेनाथ जी का तिलक है, इसको त्रिपुंड कहते हैं। तो वे कह रहा है कि ये लगा देते थे और ये हमारे माथे पर जो है खूब जो है अच्छा भी लगता था और सिर में हमारे लंबी लंबी जटाएं थीं। तो ये कह रहा है कि भभूत रमाने के बाद जो है हम अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे। इसलिए पिताजी जो हैं हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कह कर के पुकारा करते थे, लेकिन हमारा असली नाम जो है ताकेश्वर नाथ है, यानी हमारा असली नाम क्या है, ताकेश्वर नाथ है। आगे वो कहते हैं हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया, यानी हम जो है उनको क्या कहते, बाबूजी कहते अपने पिताजी को, और माता को हम मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब पिताजी जो है जब रामायण का पाठ करते तो हम उनके बराबर में बैठ करके आईना ले लेते और उसमें अपने आप को देखा करते, और जब वे हमारी ओर देखते तो हम क्या करते, कुछ शर्मा जाते, लज्जा जाते और मुस्कुरा करके आईना हम नीचे रख देते, तो पिताजी जो थे वो भी मुस्कुरा जाते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे क्या करते, राम राम लिखने लगते, यानी उनके पास एक राम नामा बही थी, उसमें वो रोज़ाना 1000 बार जो है राम का नाम लिखते और फिर पाठ करने की पोथी के साथ ही उसको बांध करके रख देते थे। अब आगे वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि करीब 500 बार उसके बाद, यानी ऐसा करने के बाद करीब 500 बार जो है वो ये कह रहा है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उनको लेकर के गंगा जी की ओर चल देते। यानी वो ये कह रहा है 500 बार कागज़ के ऊपर जो है वो क्या करते, राम नाम लिखते और छोटी छोटी आटे की गोलियों में उसको लपेट देते और गंगा की ओर चल पड़ते। और उस समय भी वो ये कह रहे हैं कि ये भोलेनाथ जो थे वो अपने पिताजी के कंधे पर विराजमान रहते और जब वे गंगा के वहाँ पहुँच जाते तो एक एक आटे की गोलियाँ जो है वो नीचे गंगा नदी में मछलियों को खिलाते और उसके बाद जब वहाँ से लौटते तो लौटते समय भी वो अपने पिताजी के कंधे पर होते और बैठे बैठे वहाँ हंसा करते थे। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जब बीच रास्ते में जब वो लौटते अपने घर के लिए तो बीच रास्ते में वो ये कह रहे हैं कि पेड़ों की डाल जो थी जो नीचे झुकी हुई होती थी उन पर उन्हें बिठा करके झूला झुलाया करते थे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बेटा किस प्रकार से एक बच्चे और पिता के बीच में जो प्रेम है उसका वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया है। ठीक है बेटा, तो अभी ये है, अब जब तक ये कहानी आपकी पूरी नहीं होती बेटा इसमें आपका अभी बीच में कोई भी इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है। आपको जो है इस कहानी के बाद ही इसमें से आपको प्रश्न जो है बताए जाएंगे और तब उनका उत्तर आपको देना है। तो इसलिए बेटा आज होमवर्क नहीं है, लेकिन इस कहानी को बड़े ध्यान से आपको सुनना है और समझना है।